आप सभी को शुभ अपराह्न। योग विज्ञान विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज में मैं रजनीश जोशी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, योग विज्ञान विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के अवसर पर वर्तमान विकट परिस्थिति को देखते हुए कोविड-19 की जो भयावह परिस्थिति है, इसे देखते हुए कोविड-19 के विरुद्ध अभियान आओ हम सब योग करें, यह अभियान चलाया जा रहा है। 21 मई से जारी इस ज्ञान सत्र का आज 26वां दिन है और आज तृतीय सत्र है। और आज हमारे बीच एक महान व्यक्तित्व, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश को समर्पित कर दिया है, एक हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत और हम सब के मार्गदर्शक आज इस मंच में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी पुण्यदेव जी महाराज। सर, स्वागत है स्वामी जी आपका, प्रणाम। और हमारे साथ योग विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नवीन भट्ट सर उपस्थित हैं। सर, आपका भी स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यूं तो स्वामी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनका नाम ही उनका परिचय है। संपूर्ण राष्ट्र में कौन है, कोई ही शायद ऐसा व्यक्तित्व होगा जो स्वामी जी को नहीं जानता होगा, किंतु फिर भी मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूं। स्वामी जी राष्ट्रीय प्रभारी हैं योग प्रचारक प्रकोष्ठ, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से। स्वामी जी का शायद कम ही लोग जानते होंगे कि इनका मूल हमारे जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट से है। स्वामी जी द्वाराहाट से हैं और इससे भी बड़ी बात, स्वामी जी ने सिविल इंजीनियरिंग की है। हमारे बीच ऐसे महान व्यक्तित्व जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ रहे हैं और स्वामी जी का बचपन से ही सामाजिक कार्य करने की एक प्रेरणा थी और उनका अध्यात्म, योग, वैदिक संस्कृति की ओर झुकाव था। तो इस उद्देश्य से उन्होंने स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी के पास जाकर यह विद्या ग्रहण की और कई वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया। गीता, वेद, उपनिषद, इनके प्रकांड विद्वान हैं स्वामी जी और लगभग 3-3.5 वर्षों से संन्यास मार्ग की ओर प्रवृत्त हैं। स्वामी जी का ध्येय संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना है और इस समय स्वामी जी एक भारतीय शिक्षा बोर्ड, एक नई शिक्षा पद्धति पर कार्य कर रहे हैं, जिसका ध्येय हमारी जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी, जिसे कालांतर में लॉर्ड मैकाले द्वारा परिवर्तित कर दिया गया, उन शिक्षा पद्धतियों के पुनर्स्थापन हेतु एक नया शिक्षा बोर्ड बन चुका है। इसका क्रियान्वयन होना स्वामी जी के मार्ग का, स्वामी जी का एक ध्येय है। मैं अत्यधिक समय न लेते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर नवीन भट्ट सर को स्वागत संबोधन हेतु। सर, ओवर टू यू डॉक्टर भट्ट सर। मैं आज हमारे बीच में हम सबके श्रद्धेय, आदरणीय, प्रातः स्मरणीय हमारे परम पूज्य पुण्यदेव जी महाराज, जिन्होंने हम सबको सदैव से मार्गदर्शन देने का काम किया है और यह हमारे देश की संत परंपरा रही है। सदैव जब जब देश संकट में खड़ा हुआ है, संतों ने ही आगे आकर देश को दर्शन देने का काम किया है, देश को मार्गदर्शन देने का काम किया है। और मैं योग विज्ञान विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि परम आदरणीय पुण्यदेव जी महाराज ने सदैव हमको, मुझे लगता है कि स्वामी जी ने हमको गोद सा लिया है और स्वामी जी हमको एक छोटे बच्चों की तरह जिस तरीके से प्रशिक्षित करते हैं, सदैव से उनका मार्गदर्शन मिलता है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि स्वामी जी की कृपा हमारे ऊपर बनी है और मैं ऐसे संत परंपरा के ऋषि अनुयायी, जिन्होंने देश के अंदर एक संत परंपरा को स्थापित करने का बीड़ा उठाया है और इसी परंपरा से हमारा देश आज तक मजबूती के साथ खड़ा है,
मैं स्वामी जी को दिल की गहराइयों से अपनी बारंबार प्रणाम करता हूं कि स्वामी जी आपका आशीर्वाद हमारे योग विज्ञान विभाग पर सदैव से बना रहे और हमको आपसे लगातार वह ऊर्जा प्राप्त होती रहे कि हम समाज हित के लिए, देश हित के लिए अपना भी योगदान दे पाए। मैं स्वामी जी का एक बार पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे संत हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं योग विज्ञान विभाग के फेसबुक के पेज पर उपलब्ध हैं। मैं एक बार स्वामी जी को बार बार प्रणाम करता हूं और स्वामी जी से प्रार्थना करता हूं कि स्वामी जी आपका आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे और जब जब भी आपकी आवश्यकता हमको पड़ती है स्वामी जी इस समाज उपयोगी कार्य के लिए, राष्ट्र उपयोगी कार्य के लिए हम स्वामी जी को अपने बीच पाते हैं। यह स्वामी जी की ही कृपा है कि आज हम इस अभियान को पूरी ऊर्जा के साथ चला पा रहे हैं। आपका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे। मैं स्वामी जी को पुनश्च प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हम सब के प्रेरणा स्रोत और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय स्वामी पुण्यदेव जी महाराज को। सर, ओवर टू यू। विश्वानि देव सवितरि दुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्न आशुव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। कुमाऊं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के तत्वाधान में विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में कुमाऊं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के माननीय कुलपति महोदय आदरणीय NS भंडारी जी के पावन नेतृत्व में एवं जो इस अभियान को पूरे भारत तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे विभागाध्यक्ष योग विज्ञान के आदरणीय नवीन चंद्र भट्ट जी एवं साथ ही उनके सहयोगी जो इसको धरातल पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं रजनी जोशी जी, आप सबको मैं हृदय से वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज चूंकि मेरे को आपने आमंत्रित किया है, पिछले साल भी मैं आमंत्रित था विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य पे, मुझे याद है, और इस साल पुनः ये सुअवसर मिल रहा है गुरुजनों के शुभ आशीष से, परमपिता परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि भगवान का अनुग्रह, माता पिता का अनुग्रह एवं गुरुजनों का, राष्ट्रभक्त नागरिकों का जब किसी व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह बना रहता है, कृपा बनी जाती है, तो व्यक्ति जो है उत्साही हो जाता है। विषम परिस्थितियों में भी, जीवन की प्रतिकूलताओं में भी उसको चलने का एक मार्ग मिलता है कि मेरे पीछे भी कोई है। और ऐसे ही सभी आप लोग, हम लोग इस ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को, वैदिक सिविलाइजेशन को, वैदिक कल्चर को, सनातन संस्कृति को पुनरुत्थान करने का प्रयास कर रहे हैं। जो विकृतियां हैं उनको मिटाकर पुनः धर्म की, सत्य की, वेदों की प्रतिष्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि योग मार्ग ही वेदों का है। जितने भी महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए हैं, इस विश्व में पैदा हुए हैं, जिन्होंने भी इस सृष्टि में चाहे जड़ चेतन से लेकर पूरे जीव निर्जीव जितने भी ब्रह्मांड की रचना भगवान ने की है, इनके संरक्षण का कार्य जिन्होंने भी किया है वो योग मार्ग के ही पथिक रहे हैं। चाहे अभ्युदय के मार्ग हो या निश्रेष के मार्ग पर चलने वाले हमारे कोटि कोटि ऋषि मुनियों से लेकर वीर वीरंगनाओं से लेकर राष्ट्र के लिए शहादत देने वाले जो महापुरुष हुए हैं, राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए, अपने
भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण करते हुए जिन्होंने भी राष्ट्र के लिए कुछ उत्थान के कार्य किए हैं, वो योग मार्ग पर चलने वाले हैं। और ये मेरा सौभाग्य है, मैं उस धरती पर हूँ, अभी उस पतंजलि योगपीठ में हूँ, जिस पतंजलि योगपीठ ने आधुनिक काल में, जहां आज से 25-30 साल पहले आप योग की बात करेंगे, मतलब इस धरती आज भारत में करते, तो शायद आप कहते कि योग क्यों कर रहे हैं, प्राणायाम क्यों कर रहे हैं, तो शायद आपको कहते लोग कि आप हिमालय में जाइए, ये गुफाओं में करने वाला काम है, ये संसार के काम, तो ये योग करने का विद्या नहीं है। लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं ऐसे गुरुवर के सानिध्य में यहाँ पर पल्लवित पोषित हो रहा हूँ, जिन्होंने आधुनिक युग में फिर योग को आपके रसोई से लेकर, आपके बालकोनी से लेकर आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। युवाओं के लिए, क्योंकि मैं भी अभी युवा ही हूँ, ज़्यादा उम्र हुई नहीं है, तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहता है। कोई भी क्रांति हो, कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कोई भी क्रांति हो, वैश्विक स्तर की भी जो क्रांति है, तो युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें, अगर देश का युवा जागा है, देश के युवाओं का चारित्रिक जीवन सुचितामय है, यदि देश के युवा योग मार्गी हैं, तो सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी परिप्रेक्ष्य में उस राष्ट्र का अहित हो ही नहीं सकता है। भारत की परिप्रेक्ष्य में आज, क्योंकि 1300 साल की यहाँ गुलामी रही है, 800 साल मुगल यहाँ पर शासन किए हैं, 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी हमने यहाँ देखी है। आयातित संस्कृति का प्रहार भी इस राष्ट्र पर हुआ है। वैदिक मूल्यों पर, वैदिक आदर्शों पर, जो हमारे पूर्वजों की पुण्याई है, उस पर बाहरी आयातित संस्कृति ने कुठाराघात भी बहुत ज्यादा किए हैं। लेकिन फिर भी जब भारत माता के सपूत उठते हैं, भारत का युवा वर्ग उठता है, भारत में दिव्य कुलों में जन्मने वाले, कुलीन परिवारों में जन्मने वाले संतानें उठ खड़ी होती हैं, तो भारत का यश, माँ भारती का गौरव स्वतः ही उत्कर्ष की ओर बढ़ जाता है। ऐसे सभी इसके युवा वर्ग, क्योंकि युवा ही इस योग विज्ञान शिविर में जुड़े हैं, और कॉलेज का यह कार्यक्रम है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा का यह कार्यक्रम है, तो युवा वर्ग ही इससे प्रेरित हो रहा है। तो युवाओं के अंदर जो आज योग की प्रेरणा आई है, जो योग सीखने की प्रेरणा आई है, शारीरिक रूप से फिर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने वाला है यह अभियान है। तो हम अपने हाथों से, अपने कर्मों से, अपने पाँव की गति से इस भारत की, इस भारत माँ जिसको हम कहते हैं, उसका यश गौरवशाली बनाएंगे, उसको परम वैभवशाली बनाएंगे, और भारत को आध्यात्मिक और आर्थिक जगत गुरु बनाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। मैं स्वामी पुण्यदेव हूँ, और थोड़ा सा अपना विचार, क्योंकि इन विचारों में ही मुझे लगता है मैं अपने अनुभव साझा करूं तो और अच्छा है। मैं जब छोटा था कि एक विचार आता है कि व्यक्ति सन्यासी कैसे बन जाता है। अलग अलग भगवान ने बुद्धि दी है, अलग अलग कुल खानदानों में व्यक्ति जन्मता है, अलग अलग चुनौतियों से व्यक्ति निकलता है। तो एक बचपन से ही एक ऐसा विचार था कि राष्ट्र के लिए कुछ करना है। मैं जब छोटा था, क्योंकि मैं पहाड़ों में जन्म लिया हूँ स्वयं, क्योंकि अल्मोड़ा मेरा सौभाग्य है, अल्मोड़ा से मैं अभी जुड़ा हूँ, अल्मोड़ा विश्वविद्यालय से, वहीं से अल्मोड़ा से ही जन्म लिया हूँ। तो जब छोटा था, मेरी दोस्ती जो थी बुजुर्ग लोगों से हुआ करती थी। आप सोचिए, मेरी उम्र जब होगी 10, 12, 13, 14 साल के आसपास होऊंगा मैं, तो उस उम्र में मैं बच्चों के साथ कम, बुजुर्गों के साथ ज्यादा रहता था। मेरा एक चिंतन रहता था, बुजुर्ग जितने भी लोग हैं उनसे बातें क्या करता था कि अंग्रेजों ने गुलामी हमको कैसे गुलाम किया, आपने उनका प्रतिशोध क्यों नहीं लिया। अपने दादी से पूछा करता था, कुछ गांव के वयोवृद्ध लोगों से पूछा करता था, अन्य दोस्तों से मैं कम, बुजुर्गों से मेरी ज्यादा रुचि हुआ करती थी जानने की। जहाँ जिज्ञासा है वहाँ निर्माण होता है एक्चुअली, और जहाँ जागृति है, जहाँ सोचने का सामर्थ्य है, क्यों, कैसे, व्हाट हैपेंड, जब हम इस दृष्टि से जीवन को तलाशने की कोशिश करते हैं। एक तो भेड़ चाल की तरह चलना एक सामान्य आदमी चलता है, लेकिन जब हमारा चिंतन विराट होता है, जब हम कुछ सोचने का सामर्थ्य अर्जित करने लग जाते, क्यों, कैसे, क्यों हुआ, ये जब विचार हमारे अंदर आता है, तो हम
कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। नहीं तो हम जो बंधन है, पारिवारिक बंधन, सामाजिक बंधन, उससे आदमी टूट ही नहीं पाता है। और जब हमारी बुद्धि ऐसी विवेकवती होती है और कुछ अच्छे महापुरुषों का, अच्छे परिवार का, अच्छे माता पिता का ऐसा सानिध्य जिनकी दृष्टि बहुआयामी हो, जो सरफेस लेवल पर जीवन को नहीं देखते हैं, उन गूढ़ रहस्यों को इस भारत के जानने का प्रयास करने वाले परिवार हैं। क्योंकि ये गौरवशाली भारत का अतीत रहा है। पूरे विश्व की जितनी संस्कृतियां आज पनप रही हैं, चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैश्विक रूप से जितने भी महान संस्कृतियां आज देखते रहते, जिनका वर्चस्व पूरे विश्व की इकोनॉमी से लेकर पूरे बाजार पर नियंत्रण है, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो कह रहे हैं कि हमारी ओर झुको, भारत में आकर अपनी संस्कृति का प्रचार करके वैदिक सनातन संस्कृति वालों को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका इतिहास अगर जानेंगे तो 2000 सालों में सारे सिमट जाते हैं। हम तो उस 1,96,08,53,121 वर्ष पुरानी वो वैदिक संस्कृति के संवाहक है ना। वेदों की उत्पत्ति ही लगभग 2 अरब साल हो चुकी है। तब से ये भारत है, तब से सनातन है, तब से वैदिक संस्कृति है, वैदिक सिविलाइजेशन है। ये जीने का एक तरीका है। और उस महापुरुष जो हमारे अतीत में हुए हैं, जो उनका इतिहास जब पढ़ते हैं, जब घरों में लगे उन चित्रों को देखते हैं, उन क्रांतिकारियों, उन शांति धर्मा, उन अध्यात्म धर्मा, उन महापुरुषों के जो चित्र हमारे घरों में लगे हैं, जिन महापुरुषों के द्वारा रचित वो ज्ञान विज्ञान के जो शास्त्र हमारे घरों में आज भी वो मंदिर के सामने रखे रहते हैं, वो इसी की ओर हमें शायद प्रेरित करते हैं कि हमें कुछ महान करना है। युवा पीढ़ी को जागृत कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी स्वामी विवेकानंद का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, अधिकतर युवा वर्ग उनसे ही प्रेरित है। तो स्वामी विवेकानंद जब युवा थे तो उनके विचार भारत की शिक्षा के बारे में कितने महान उनका चिंतन था, कितने महान उनकी दृष्टि थी। 1897 की बात है, उनके जो भारतीय व्याख्यान, जब आप बच्चों, आप अगर युवा वर्ग मेरे से जुड़े हैं, आप जैसे उनकी किताबों को पढ़िए, जो समस्याएं उन्होंने उस समय बताई थी भारत के परिप्रेक्ष्य में, जब भारत गुलाम था, आज भारत वहां खड़ा है। ये ऋषि का चिंतन होता है, ये किसी महापुरुष का चिंतन ही हो सकता है कि वो 1897 में वो बातें कह रहा है, वो आज भारत में हो रही है। अब आप कहेंगे क्या कहा उन्होंने? भारतीय व्याख्यान उनका एक शास्त्र है, मैं अध्ययन कर रहा था, तो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं शिक्षा के बारे में कितनी बातें उन्होंने कही। मैं सभी युवा साथियों से कहूंगा कि एक बार जरूर उनका अध्ययन करें, जो उनका साहित्य है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर वो सबसे ज्यादा फोकस रख रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षा पद्धति जब तक भारत की नहीं सुधरती है, तब तक हम राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। तब तक हम जिस विधा को स्थापित करना चाहते हैं, जिन सनातन संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं, जिन संस्कारों को, जिस चरित्र का गठन हम करना चाहते हैं, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम भारत का जब तक भारतीय मानस के अनुकूल नहीं होगा, भारतीय लोगों को, भारतीय जन समुदाय को जोड़ने वाला, उसके सहचर बनने वाला नहीं होगा, तब तक हम ना स्वयं का कल्याण कर सकते हैं, ना विश्व का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि पूरे विश्व में केवल वैदिक सनातन संस्कृति ऐसी है जो अपना परिवार मानती है। वेद भगवान कहते हैं मनुर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन। भारत सनातन संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की समगच्छतुम समवदत्तुम की प्रेरणा देने वाली हमारी वैदिक संस्कृति है। भारत नहीं कहता कि आप ईसाई बन जाइए। भारतीय सनातन संस्कृति ने कभी नहीं कहा कि तुम ईसाई बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, तुम जैन बन जाओ, तुम बौद्ध बन जाओ, तुम हिंदू बन जाओ। इस बात का हमें गौरव होता है कि मेरे पूर्वजों का जो इतिहास है, जो मेरे पूर्वजों की पुण्याई है, जो हमारा अतीत का गौरवशाली इतिहास है, वो हथियार के दम पर, रक्त रंजित तलवारों से लहलुआन उस खून के बल पर वो पल्लवित पोषित नहीं हुआ, वो तो त्याग के बल पे पोषित हुआ। हमारे पूर्वजों ने अपनी सेवा के द्वारा, अपने ब्रह्मचर्य के व्रत के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा इस संसार को मार्गदर्शित किया है। और हमारे युवा बच्चे से लेकर माता पिता का गर्भ से लेकर, गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत जब तक मनुष्य जीता है, उसके शुभ और मंगलमय की ही कामना वैदिक साइंस देता है।
इसी के लिए वेदों में वर्णन आता है, यो जागर्तम ऋचः कामन्ते, यो जागर्तम समानयन्ति, यो जागर्तम मयम सोम आह त्वाम अवश्य सक्यो न्योका। कि वेद भगवान कह रहे हैं जो जागृत है, जो सचेत है, जो योग मार्गी है, जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग अभ्यास करने वाला है, नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होकर जो योग प्राणायाम ध्यान के द्वारा दिन के कर्म योग की शुरुआत करने वाला है, वही ये संसार के भोग करने लायक है। वही इस संसार का भोग त्याग पूर्वक कर सकता है। उसी के लिए धरती बनी है, वही उसी के लिए स्वर्ग भूमि बनी है। ये धरती उसी के लिए है, राक्षसों के लिए नहीं है। राक्षसों के लिए, अत्याचारियों के लिए, बलात्कारियों के लिए, गलत कृत्य करने वाले लोगों के लिए यह नहीं है। त्याग पे पथ पर, योग के पथ पर जो जीने वाला व्यक्ति है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ब्रह्म मुहूर्त की संज्ञा दी है मेरे पूर्वजों ने, उस संस्कृति जननी भारत ने, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो प्रातःकाल शुद्ध होकर फिर ध्यान योग प्राणायाम के द्वारा बुद्ध होकर जो दिन की शुरुआत कर्मयोग की साधना में लगता है, वो स्वयं की कीर्ति करता है, वो अपने परिवार की कीर्ति फैलाता है, वो अपने समाज, राष्ट्र, जिले से लेकर पूरे विश्व में कीर्ति ही कीर्ति फैलाता है। वो विनाशकारी नहीं हो सकता। वो संस्कृति का, वो समाज का, वो प्रकृति का शोषक नहीं हो सकता है, वो रक्षक ही बन सकता है। ये योग की शक्ति है। हमारे पूर्वज योगी थे ना, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, महायोगी शिव, हनुमान, अलग अलग पतंजलि, पाणिनि, गौतम, कणाद, जैमिनी, वशिष्ठ, भृगु, विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महर्षि रमन, आदि गुरु शंकर, समर्थ गुरु रामदास, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी, ये जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी महापुरुषों का व्याख्यान हम सुनते हैं अपने शास्त्रों के द्वारा, टीवी के द्वारा, वो क्या हैं? सारे योगी हैं। और जो योग करेगा, जो योग के पथ पर चलने वाला युवा है, उसका तो वो दुखी हो ही नहीं सकता है। वो आत्म श्लाघा के कारण जीने वाला नहीं है, वो आत्म स्वाध्याय में जीने वाला है। वो कभी निराश नहीं होता है, वो दुखी नहीं होता है, वो हताश नहीं होता है। विषम परिस्थितियों में, चुनौतियों में वो सम रहने वाला है, जिसको गीता में भगवान ने समत्वम योग उच्यते कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाया, जो जिसको भगवान श्री कृष्ण बार बार समत्व की बात कर रहे हैं, समत्व की बात। निराश मत हो, ये भगवत पुत्रों का गुण ही नहीं हो सकता निराश होना, क्योंकि हमारे अंदर अपूर्णता है, हमारे अंदर पूर्णता नहीं है, हमारे पूरी समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं, तभी तो हमको मनुष्य बनाया है। अगर हम पूर्णता को प्राप्त कर गए होते तो हम मनुष्य जन्म नहीं होता ना, हमारा तो मोक्ष हो गया होता। तो अपूर्णताओं से पूर्णता, जो भी कमियां हमारे जीवन में हैं, जो भी हमारे जीवन में अपूर्णताएं हैं, जो भी हमारी वासनाएं हैं, जो भी हमारे दुख हैं, उन दुखों को समाप्त करने के लिए ही ये मनुष्य जीवन है। और वो पथ जाता है योग से। और जिस दिन भारत का हर बाल योगी तैयार होगा, जिस दिन हमारे भारत का हर माता पिता योगी होगा, साधक होगा, जिस दिन हर गुरु योगी इस राष्ट्र का होगा, जिस दिन हर शिक्षक इस देश का योगी होगा, जिस दिन हर अध्यापक से लेकर इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, जज, जो भी आप बनते हैं, आईएएस, पीसीएस अधिकारी से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में इस भौतिक दृष्टि से कहें किसी भी उच्च स्तरीय पद पर पहुंचने वाला व्यक्ति जिस दिन योग को धारण करेगा, योग की शरण में होगा, प्रातः काल 4 बजे उठकर योग प्राणायाम ध्यान कर अपने दिन की शुरुआत करने वाला होगा, वो अत्याचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अपने पद का दुरुपयोग करने हो ही नहीं सकता है। जिस दिन हमारे देश का नेता, अभिनेता, जितने भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग ध्यान प्राणायाम की साधना करने वाले हो जाएंगे, योग की शरणागत होंगे, जिस दिन हमारे नव युवक योग के पथ पर आने वाले होंगे, उनका चारित्रिक हनन, चारित्रिक पतन हो ही नहीं सकता। वो सदाचार ही उनके आने वाले कुलों तक, आने वाली पीढ़ियों तक उस योग का प्रकाश रहेगा। वो स्वयं प्रकाशित होंगे और उस राष्ट्र को, उस समाज को, उस गांव को, जिस स्थान पर भी वो रहते हैं, उनकी आत्मा जागृत रहेगी और न्याय, त्याग और बलिदान, भक्ति, सेवा का भाव उससे दूर हो ही नहीं सकता, बिछुड़ सकता ही नहीं है। ये भारत का साइंस है, ये वैदिक साइंस है, ये वैदिक कल्चर है, जो त्याग की महिमा गाता है, त्याग पूर्वक भोग की महिमा गाता है। और ये
आज योग की शरण में आ रहा है भारत। धीरे धीरे वहां रोम से लेकर अरब तक के क्षेत्र में ओम की ध्वनि गूंज रही है, सूर्य नमस्कार की ध्वनि गूंज रही है। तो ये हमारे लिए इससे अच्छा गौरव का दिन हो ही नहीं सकता। मेरे पूर्वजों ने 100 साल पीछे में ये देखा नहीं देखा, क्योंकि उस समय देश गुलाम था। और आज ये शुभ अवसर है, हम अपने वैदिक सनातन संस्कृति की कीर्ति को, इस कीर्ति पताका को, भारत की जो सनातन संस्कृति की जो मूल धरोहर है, जो वैदिक कल्चर है, वैदिक साइंस है, जहां अभ्युदय भी है, निश्रेष भी है, जिसको आचार्य चाणक्य कहते ना, वित्तये निरक्षते धर्मा विद्या योगे निरक्षते। जब अर्थशास्त्र की रचना करने वाला भारत का सन्यासी है, जब राजनीति शास्त्र की नींव डालने वाला भारत का सन्यासी है, जब संगीत की पहली पताका फहराने वाला वेद जो है साम वेद भारत की भूमि में जन्म ले रहा है, जब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग देने वाला पराशर ऋषि भारत की भूमि में पैदा हो रहे हैं, जब रसायन शास्त्र के रचयिता नागार्जुन ऋषि भारत की धरती पर पैदा हो रहे हैं, जब भौतिक विज्ञान के प्रथम उद्गाता, संसार को देने वाला जो भारत कणाद ऋषि भारत की भूमि में जन्म ले रहे हैं, जब मनोविज्ञान और योग विज्ञान के रचयिता महर्षि पतंजलि भारत की भूमि में जन्म ले रहे हैं, जब ग्रह और नक्षत्रों की गति को नापने वाले भृगु ऋषि भारत की भूमि में जन्म ले रहे हैं, जब पूरे भारत को विश्व को खान पान रहन सहन भाषा, विश्व की प्रथम भाषा, भेषज भूषज सब देने वाला भारत है, तो हम भारतीयों के अंदर क्या ग्लानि का भाव है? क्या हम देश के युवाओं के अंदर ऐसे भाव आ रहा है कि हम में कुछ कमी है? क्योंकि सब तो इस विश्व को हम देने वाले हैं। यही तो महर्षि मनु महाराज कह रहे हैं ना, सारे विश्व को सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने वाले भारत की भूमि है, तो भारत में कमी क्या है? ये एक ही कमी है कि हम योग की शरणागत में नहीं हैं। हम योग कर प्राणायाम, इंजीनियर तो बन जाते हैं, मैं भी इंजीनियर बना, डॉक्टर तो बन जाते हैं, जबकि डॉक्टर बनेंगे तो फिर किडनी चोरी करेंगे, बिना योग करे, बिना योग साधना के अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, इंजीनियर तो बन जाएंगे, लेकिन फिर सदाचार नहीं आ सकता। डॉक्टर तो बन जाएंगे, फिर किडनी चोर डॉक्टर बनेंगे, लॉयर तो बन जाएंगे, फिर अंदर की जो दया त्याग जो है, जो न्याय है, वो मर जाएगा। फिर पॉलिटिशियन तो बन जाएंगे, फिर सदाचारी सेवा का भाव मिट जाएगा। फिर डॉक्टर तो बन जाएंगे, भाव चले जाएगा। फिर आईएएस पीसीएस अलग अलग प्रशासनिक सेवाओं में हम जॉब तो पालेंगे, नौकरी तो पालेंगे, अगर योग विद्या धारण किए बिना अगर हम किसी भी भौतिक क्षेत्र में जाते हैं, अपनी कुशलता के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, वो मेहनत करेगा आदमी तो पा ही लेगा, लेकिन दुखी रहेगा स्वयं और संसार को दुखी करने का काम। अध्यापक भी बन जाएगा तो वो भाव नहीं आएगा कि मुझे स्कूल में जाकर एक नया भारत का भविष्य उस बच्चे के मस्तिष्क में डालकर गढ़ना है, वो भावना नहीं आएगी। घड़ी देखने का समय आएगा, फिर घड़ी कि ऑफिस का समय हो गया है, नौकरी का समय हो गया, मुझे घर जाना है, तो वो भाव राष्ट्रीयता का भाव मर जाएगा फिर उस स्थिति में। इसलिए पूरा भारत योगी बने, और खासकर मेरी युवा पीढ़ी योग की शरण में आती है। और माँ जो जन्म देने वाली बच्चे, वो परिवार जहां से वो बच्चा का उद्भव होता है, उद्गम होता है, जहां से वो बच्चे का जो है निर्माण मूल बीज रोपण किया जाता है, अगर वो परिवार योगी हो जाता है तो भारत तो पराक्रम से भरा हुआ है। यहाँ तो वीरता के गीत गाए हैं, यहाँ तो पूरे विश्व को ऐसे हूं लाल पैदा, खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा वीरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोली से। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म के खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को ऐसे हूं लाल पैदा, खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की बोलियों से, गूंजे ये देश मेरा
वीरों की बालियों से बिस्मिल गुरु भगत सिंह, वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से, हाँ इनको वतन के खातिर, अरे फांसी पे भी हंसा दे, इनको वतन के खातिर फांसी पे भी हंसा दे भगवान आर्यों। जब मैं स्कूल पढ़ता था तो वह शक्ति हमें दो दया निधे एक प्रार्थना होती थी। स्कूल में जाके माता अपना बैग में भोजन और किताब रख के स्कूल भेजती थी, तो पहले पाठ ही राष्ट्रीयता का होता था। स्कूल की विद्याएं तो बाद में सिखाई जाएं, उससे पहले राष्ट्रीयता का पाठ प्रार्थना यही करते थे हम। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डटे जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, कर्तव्य ये शब्द आ रहा है यहाँ पर ना, यही कर्तव्य का पाठ पढ़ने के लिए शायद वो स्कूल में गए थे। उन किताबों में गणित, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की किताब पढ़े थे, वो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान हम पढ़ रहे थे। कर्तव्यों का निर्वहन, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, बच्चों के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, गांव के प्रति कर्तव्य, स्वयं के प्रति कर्तव्य, ये कर्तव्य का पाठ पढ़ने के लिए सरस्वती वंदना पहले यही होती थी। जिससे देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में हमने जन्म लिया उसी पर हम न्यौछावर हो जाएं। तो ये वह शक्ति हमें, मुझे अभी भी, क्योंकि अभी जब मैं, अब तब तो मुझे पता नहीं था जब छोटा था, तो आज उसका अर्थ समझ में आता था कि भाई किताबें तो हम बाद में पढ़ते थे, पहले तो प्रार्थना गुरुजी ये कराते थे खड़े होकर। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। ये कितने, आप सोचिए स्कूलों में तब ये सिखाया जाता। आज से मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 15-20 साल पहले की बात, पहला पाठ ही यही है। तो ये भाव जो राष्ट्र का है, समाज का है, देश के युवाओं का है, ये भाव राष्ट्रीयता का भाव तभी आ सकता है जब हम योगमय जीवन जीने को तैयार हैं। जब छोटे छोटे बच्चों से लेकर हमारे जो युवा पीढ़ी है, तरुण वर्ग है, योग की शरण में आकर योग की विद्या का अध्ययन करके, योग की किताबों का अध्ययन करके, भारतीय सनातन संस्कृति के अन्वेषक बनकर, जो कि क्या भारत के ऋषियों ने दिया, अपने जो गौरवशाली इतिहास को स्मरण करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पूर्णता की ओर, शून्य से चलते हुए शून्य तक पहुंचने की जो यात्रा है, अंतिम घड़ी तक, बुढ़ापे तक हम प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। और जब ये भावना मर जाती है तो परिणाम दुख होते हैं। बुढ़ापे में आपने देखा ही है, अपने दादा दादा अड़ोसी पड़ोसी को आप देखते हैं, जब अपूर्णता भरा जीवन होता है। इसलिए वो पूर्वज सीख देने वाले हैं। आज भी जो हमारे दादा दादी हैं, चाचा चाचा ताई, अलग अलग रिश्तेदार हैं जो बुजुर्ग हो गए, जिनकी इंद्रियां स्थिर हो गई हैं, जिनका आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई है, चेहरे में आज लालिमा नहीं रही है, जीर्ण शीर्ण स्थिति में जो शरीर हो गया है, उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है। उनके दुखों से जो जीवन जिनका चरित्र वाला नहीं रहा, महान नहीं रहा, त्यागी नहीं रहा, योगमयी नहीं रहा है, तो वो बुजुर्ग लोग भी हमें प्रतीकात्मक रूप से दिखते हैं कि ये दुखी क्यों हो रहे हैं। उनसे भी प्रेरणा हमें मिलती है कि मुझे ये जीवन नहीं जीना है, कि मेरा बुढ़ापा ऐसा ना जाए। अभी तो मैं जवान हूं, मेरा यौन खिल रहा है, मेरे इंद्रियों में सामर्थ्य है, मेरे देखने की सामर्थ्य है, इंद्रियां बलवती हैं अभी, लेकिन मुझे जब वो काल की स्थिति में, काल के ग्रास में मैं जाने वाला हूं, आगे जो शमशान घाट पे मैं पहुंचने वाला हूं, क्योंकि मुझे जाना है, ये जवानी ढल जाएगी, तो मैं उस स्थिति में भी बच्चा बना रहा हूं, उस स्थिति में भी मैं जवान रहूं, शारीरिक रूप से जवान नहीं रहूं, लेकिन आत्मी
मन के रूप में मेरी मन की जो दृढ़ता है, मेरी मन की परिपक्वता है, मेरे मन का सामर्थ्य है, मेरे मन का जो प्रतिकूलताओं के प्रति लड़ने का सामर्थ्य है, वो अटल रहे। जिससे कि यही तो गीता में संदेश है, नैनम छिद्रेण शस्त्र। इसका मतलब क्या है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। इसलिए निडरता अंतिम क्षण तक, जब तक जीवन की यात्रा हमारी रहे, तब तक हम भय मुक्त रहें, तब तक हम निराश ना हों, तब तक हम चुनौतियों प्रतिकूलताओं में लड़ने की ताकत हमारे अंदर बनी रहे। ये भाव कहाँ से आएगा? ये ना विज्ञान की किताबों से आता है, ना गणित की किताबों से आएगा, ना जो है साइंस पढ़, ना आर्ट साइड पढ़ के आएगा, ना कॉमर्स पढ़ के आएगा, ना नौकरी करके आएगा। वो भाव तो केवल योग की शरणागत में रहकर योग, प्राणायाम, ध्यान, आसनों का अध्ययन करके उसको शारीरिक रूप से फिर मानसिक रूप से अपने जीवन में डालकर ही आ सकता है। उसके लिए इंस्टीट्यूट या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो पैसे की भी जरूरत नहीं होती है। पैसा सहायक हो सकता है, साधन हो सकता है, साध्य नहीं बन सकता। साधन है, अर्थ हमारा साधन है, साध्य तो वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो परमपिता, जो ईश्वर का जो बलिदान है हमारा, जो हमको निर्माण करने के लिए, वो जो उसका अनुग्रह है, उसके पास जाने की जो हमारी चेष्टा होनी चाहिए। इसी को महात्मा गांधी जी अपने हिंद स्वराज पुस्तक में लिख रहे हैं कि मनुष्य को भगवान को पाने के लिए भेजा धरती पर। महात्मा गांधी जी लिख रहे हैं कि मनुष्य को भगवान ने इस धरती पर किसके लिए भेजा? भगवान को पाने के लिए। लेकिन मनुष्य अधिकतर समय उसको भुलाने में लगा देता है। कितनी बड़ी बात है। भगवान ने धरती पर हमें क्यों भेजा? भगवान को पाने के लिए। भगवान अभी हमने पाया नहीं, कुछ अपूर्णताएं हैं। योग दर्शन में भी इसका आता है ना, संस्कार अभी बचे हैं, द्वेष कलेश अभी बचे हैं, उसके कारण भी हमें मनुष्य जन्म दिया भगवान ने, है ना। तो मनुष्य जन्म दिया, उसको अब हम अगली यात्रा में पूर्णता को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया। हमें कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, अलग अलग जीव जंतु हमें नहीं बनाया, हमें मनुष्य बनाया। तो मनुष्य को पाने के लिए ये जीवन जिया था, तो हम उसको पूरा जीवन लगाते थे भुलाने के लिए। पूरे जीवन की रसा रेस में दौड़ रहे हैं, कहाँ को दौड़ रहे, क्या दौड़ रहे, ये हमें पता नहीं चलता। इस दौड़ से शांत होकर, चित्त होकर, विवेक पूर्वक जब हम सोचने लग जाते हैं, तब स्थिरता आती है, तब हम योगमय जीवन जीने लग जाते हैं। इसलिए हमारा देश का युवा योगमय जीवन जिए, हमारे देश का युवा सदाचारी बने, हमारे देश का युवा यौवन जो है, युवाओं का यौवन चरित्रवान, चरित्र को संरक्षित करने वाला हमारा देश का युवा बने, तो भारत का उद्भव तो स्वयं हो जाएगा। और भारत को निर्माण में, भारत के निर्माण में, भारत को आर्थिक व आध्यात्मिक महाशक्ति निर्माण करने में युवाओं का तो सबसे बड़ा योगदान है। और अगर वह युवा योग पथिक हो जाए, जैसे कि अल्मोड़ा विश्वविद्यालय ने ये योग की जो क्लास ऑनलाइन चलाई है, क्योंकि कोरोना काल में इसको पढ़ने वाला, इसको जीने वाला और पूरे भारत की युवा वर्ग योग की शरणागत होगा, तो भारत तो विश्व गुरु बन ही जाएगा। भारत तो आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बन ही जाएगा। आचार्य चाणक्य ने, मुझे उनके शब्द बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा मैंने जो पढ़ा है, आचार्य चाणक्य को पढ़ा है, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, वित्तेन रक्षते धर्मा विद्या योगेन रक्षते। अब सोचिए, आज से 2600 साल पहले वो वेदों का प्रकांड विद्वान आचार्य, वो महान राजनीतिज्ञ, वो महान अर्थशास्त्री चाणक्य लिख रहे हैं अपने अर्थशास्त्र में, वित्तेन रक्षते धर्मा विद्या योगेन रक्षते। लाइन तो दो हैं, लेकिन अर्थ देखो आज घटित हो रहा है। वित्तेन रक्षते धर्मा, आचार्य चाणक्य लिख रहे हैं, हे मेरे देश के युवाओं, मैं भी युवा हूं, आप भी युवा हो, चाणक्य भी युवा है, विवेकानंद भी युवा है, और सारे क्रांति का धर्मा, शांति धर्मा सब युवा हैं। तो उनके पद चिन्हों पर चलकर जो ये बात मैं लिख रहा हूं, वित्तेन रक्षते धर्मा विद्या योगेन रक्षते, की धर्म की रक्षा पैसे से होगी। आचार्य चाणक्य लिख रहे 2600 साल पहले। धर्म कैसे रक्षित होगा? धर्म तो पैसे से रक्षित होगा। पैसा नहीं होगा फिर अत्याचार बढ़ेंगे। दोनों चीजें बोले। इसी को वेदों में, जो वैश्विक दर्शन में यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा बोला है, यही वेदों में जो है वर्णन है, यही उपनिषदों में, दर्शनों में जो है, एक हाथ में अभ्युदय भौतिक विकास, योग दूसरे हाथ में आध्यात्मिक उत्कर्ष।
ये दोनों विद्याएं साथ चल रही है वेदों में। यही वैदिक कल्चर है कि दोनों, हम निर्धन भी ना रहें, हम दरिद्र ना रहें, हम नारायण बने, नारायण के सेवक बने। दरिद्रता को उठाने वाला नारायण है, इसलिए अपने कर्मों को महान बनाकर हम ऐश्वर्य को प्राप्त करें। कलाओं, कुशलताओं, जो स्किलनेस हमारा जीवन हो, अगर स्किलनेस हमारे अंदर आ जाता है तो हम जीवन यशस्वी बनते हैं और अपने पीछे पूरे उस जो सांस्कृतिक प्रवाह है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको बचाते हुए हम जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। तो इसीलिए स्वामी जो आचार्य चाणक्य ने लिखा कि वित्तेन रक्षते धर्मा और विद्या योगेन रक्षते। बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, विद्या योगेन रक्षते बोला आचार्य चाणक्य ने कि विद्या की रक्षा कौन करेगा? विद्या की रक्षा योग करेगा और धर्म की रक्षा पैसा करेगा। इसीलिए धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करिएगा। वित्तेन रक्षते बोला आचार्य चाणक्य ने कि धर्म वित्तेन रक्षते धर्मा विद्या योगेन रक्षते, कि विद्या की रक्षा, जो स्कूली शिक्षा आज हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम मार मार के अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार हम कॉन्वेंट स्कूलों में मार मार के बच्चों की बुद्धि से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये पैसा तो कमा के दे देगा, ये अच्छा पुत्र पैदा नहीं कर सकता, ये आपको एक राष्ट्रभक्त तैयार नहीं कर सकता। इसलिए योग के द्वारा ही आप विज्ञान की सेवा करें। पहले योगाभ्यासी बने, योग पढ़ें, योग अभ्यासी और योग चिंतक बने। उसके बाद आप गणित में 100 से 100 नंबर लाएं। बिना गणित योग किए, बिना ध्यान किए, प्राणायाम किए, साधना किए, इंद्रियों की जय किए बिना अगर आप इस भौतिक दुनिया की कोई भी पुस्तक को पढ़ोगे तो आपके जो परिणाम आने वाले, आईएएस तो बन जाओगे, तो फिर ईमानदारी का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए शिक्षा तो विनयशीलता के लिए है ना। विद्या विनयम ददाति कहा है। विद्या किसके लिए पढ़ी जाती है? पैसे कमाने के लिए ज्यादा विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। विद्या तो मनुष्यता के निर्माण के लिए पढ़ी जाती है। शिक्षा जो है, शिक्षा का आदर्श क्या है? शिक्षा क्यों ले? भारत विश्व में पैसे के कीर्तिमान तो अनपढ़ लोगों ने बनाए हैं। आप पूरे विश्व का इतिहास देख लीजिए, जो अनपढ़ थे उन्होंने आर्थिक साम्राज्य सबसे बड़े बनाए हैं। किसी भी बिल गेट को ले लीजिए, आप जो है धीरूभाई अंबानी को ले लीजिए, आप टाटा को ले लीजिए, आप महिंद्रा ग्रुप से ले लीजिए, अलग अलग जो पुरानी विश्व के स्तर से लेकर भारत के स्तर तक पूरे विश्व में पैसे के कीर्तिमान तो अनपढ़ों ने बनाए हैं, जिसको भारत में अनपढ़ कहा जाता है। किताबी शिक्षा जिन्होंने नहीं ली। पैसे कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन रात को नींद लाने के लिए, उसके लिए विद्या की जरूरत है कि स्वयं कैसे रात को निद्रा कैसे आए, रात को बिस्तर में जाके मैं निद्रा सो कैसे जाऊं, मुझे बुरे सपने कैसे ना आए, मैं शांति से शांतचित्त होकर रात को सो के प्रातः काल जल्दी उठकर कैसे हम अपने जीवन को बना लें। विद्या तो इसके लिए है। मैंने तो ये भी अनुभव किया है, जो स्कूल की किताबें हम पढ़ते हैं वो जीवन में कहीं नहीं लगती, 1% लगता है। 1% हमारी शिक्षा, स्कूली शिक्षा काम आती है। मैं उन अभिभावकों को भी बताना चाहता हूं जो इसमें फेसबुक के माध्यम से मेरे से जुड़े हैं। जो स्कूली किताब है, गणित, विज्ञान, मैथ, ये जीवन में 1% काम आती है, 99% तो कुछ और ही काम आता है। शांति आती है, शांति, जिसको शांति कहते हैं हम, जिसको हम जो है खुशियां कहते हैं, वो खुशियां तो अंदर से आती है ना, वो तो बाहर से खरीदी नहीं जा सकती है, वो पैसे के बल पे भी नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से आप जो है साधन इकट्ठा कर सकते हो, शादी तो नहीं कर सकते हो, शादी तो बन ही नहीं सकते हो। शादी की प्राप्ति के लिए तो आंतरिक जो है सामर्थ्य चाहिए, आत्मा बलवती चाहिए, आत्मा सुदृढ़ चाहिए, आत्मा जो है प्रतिकूलताओं, विषमताओं को, चुनौतीपूर्ण जो जीवन होता है उससे लड़ने की स्थिति वाली चाहिए, और वो आएगा योग से। और कोई रास्ता दुनिया में ना वो डॉक्टर दे सकता है, ना इंजीनियर दे सकता है। इंजीनियर बन जाएंगे सुखी नहीं रह सकते, डॉक्टर बन जाएंगे सुखी नहीं रह सकते, कुछ भी बन जाएंगे, सुख कहां से पाए? जो आनंद, जिसको परम आनंद की प्राप्ति की बात कही है, वो तो योग से ही आएगा। वो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम का जप करने से आएगा। वो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाक्रमों से निवृत्त होकर भगवान की साधना से, योग साधना से, प्राणों की साधना से आएगा। उसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। उसको ना प्रधानमंत्री कर सकता है,
ना कोई इंजीनियर कर सकता है, ना अलग अलग कोई प्रोफेशनल जिस भी क्षेत्र में कोई काम करता है वो कर ही नहीं सकते। वो केवल भारत ही दे सकता, विश्व दे भी नहीं सकता, यूरोप नहीं दे सकता, ना रोम दे सकता, ना अरब दे सकता है। वो शांति, वो चरम शांति, वो परम शांति, वो परम ख्याति तो भगवान हमें ही दे सकता है, और भारत की भूमि से ही वो अर्जित किया जा सकता है, क्योंकि पूरे विश्व में एक ही संस्कृति है जो त्याग पूर्वक जीने की बात करती है, जो सर्वे भवन सुखिनों की बात करती है, जो त्याग पूर्वक भोग की बात करती है। तेन तक्तेन भुज्जिता, वेदों में आता ना, तेन तक्तेन भुज्जिता मां गिरधा कशुद्धिनम, भोग तो कर, त्याग पूर्वक भोग कर, जिसको गीता में अलग अलग जो योगों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने समझाने की कोशिश की है। कितना बड़ा विराट भारत का ये स्वरूप है, भारत का ज्ञान विज्ञान है, और हम युवा पीढ़ी होकर अपने आदर्श फिल्मी दुनिया वालों को बना बैठे, सरल में भाषा को नाचने गाने वालों को अपने आदर्श, घरों में फोटो उन हीरो हीरोइनों की जिस मतलब अतीत का देखें तो वो केवल जो भांग में जो नशे में लिप्त लोग हैं, जो राजा महाराजा हैं, उनकी जो है मनोरंजन के साधन हैं। हमारे आदर्श तो वो नहीं हो सकते ना, हम तो राम के वंशज है ना, हम तो कृष्ण के वंशज है ना। हमारी फेसबुक की वाल तो उन महापुरुषों की होगी ना, हमारा फेसबुक की जो हमारी पसंद है उन महापुरुषों की होगी ना। फिल्मी दुनिया वालों की नाचने गाने वाले तो हमारे आदर्श नहीं हो सकते ना। ये कड़वे शब्द हो सकते हैं कुछ युवाओं के लिए, लेकिन सत्य तो यही है। उस वैदिक सनातन सिविलाइजेशन की हम बात करें, उस भारत के गौरवशाली याद करें, समृद्धि में तो वही रहेंगे जिन्होंने त्यागपूर्वक जीवन जिया, जिन्होंने अपने वासनाओं से युवाओं के साथ छल करने की कोशिश की। उनको संसार स्मरण नहीं करता है। क्रीम पाउडर लगा के हम सुंदरता नहीं, सुंदरता था योग से आएगी, त्याग से आएगी, ब्रह्मचर्य से आएगी। चेहरे में जो ओजस्ता, जो सौंदर्य है, जो आंतरिक सौंदर्य है, वो तो योग प्राणायाम से आ सकता है, वो तो ब्रह्मचर्य की साधना से आ सकता है, वो भोजन खान पान ठीक करके ही आ सकता है, वो नित्य जो है अपने दिनचर्या को ठीक करके ही आ सकता है, अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर ही आ सकता है। उसके लिए फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उस सुंदरता के लिए। कर्मों से व्यक्ति जब महान बन जाता है तो वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। फिर वो तो जीवन ही भगवान, क्योंकि नाश्वर शरीर है, ये तो मृत है। कौन, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। जब हम शमशान घाट पर जाते हैं, देखते हैं कैसे लोग शमशान घाट पर लाइन लगी है मरने की, तो वहां तो भगवान अपना परिवार भी उस शरीर को छोड़ देता है, तो किसकी तमन्ना कर रहे हैं। इसलिए ये सारी विद्याएं आज तक किसी ने दी नहीं है, वो भारतीय सनातन संस्कृति की देन है। और विश्व में हमें गौरव होता है कि वो संस्कृति ये है, भारत है, वो योग विद्या देने वाला भारत है, जो अंतिम लक्ष्य तक, अंतिम गंतव्य तक व्यक्ति को निडरता से, प्रतिकूलताओं से, पारिवारिक सामाजिक चुनौतियों से लड़ने का सामर्थ्य देता है और सर्वे भवन सुखिनों का गीत गाता है। ये भारत ने ही गीत, जैसे मैंने पहले कहा, भारत ही वो संस्कृति है। भारत ही जो महर्षियों के द्वारा, मानसियों के द्वारा जो ज्ञान विज्ञान का प्रादुर्भाव पूरे विश्व पटल पर किया गया है, वो भारत है ना। तो इतना विराट हमारा स्वरूप है दोस्तों, अगर हम बोलें तो पूरी किताबें लिख दें। इसलिए ज्यादा ना बोलकर कम बात बोल के इतना ही है, हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, जो हमारे, क्योंकि ये कार्यक्रम अल्मोड़ा से संचालित हो रहा है और मेरा बचपन से ही लगाव रहा है उस भूमि से। और सबसे बड़ी बात, जब कोलकाता में प्लेग आ गया तो स्वामी विवेकानंद जी अल्मोड़ा में ही आए थे, अपने 15 दिन रहे थे अल्मोड़ा में। यहाँ पर अल्मोड़ा जो धारानौला नहीं क्या कहते हैं, वहां पे टेलीफोन जो टावर है उसके नीचे अभी भी आश्रम है। स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों ने जब ये चेतना भरी अपने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने शास्त्र लिखे, तो उत्तराखंड की तो भूमि है, योग की भूमि है, तपस्वियों की भूमि रहे। तो मैं सभी अभिभावकों से विशेषकर ये अनुरोध करूंगा कि शिक्षा, जैसे मैंने पूरे अपने इस संभाषण में कहा, स्कूल में 100 नंबर लाना दूसरा चीज है, 100 नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, सुबह सोच करना महत्वपूर्ण है। ये छोटी बात, बहुत बड़ी बात है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग करना महत्वपूर्ण है। अगर योग करते हुए, प्राणायाम करते हुए हमारा बच्चा 100 में से 100 नंबर लाया, तो आप बुढ़ापे तक यह निश्चिंत मानिए कि आपका पुत्र जो होगा, आपकी पुत्री होगी, वो आपके ध्यान रखने वाली होगी।
वो अपने बुढ़ापे तक अपने बच्चों का, अपने माता पिता का निरादर नहीं करने वाली, और केवल अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को पकड़ पकड़ कर मार मार के, अब अंग्रेजी से दिक्कत नहीं है क्योंकि हम कुछ खो रहे हैं, मुझे उस पर कटाक्ष करना चाहता हूं, क्योंकि बिना योग साधना के, बिना आध्यात्मिकता के जन्म दिए अपने बच्चों में वो संस्कार डाले, अगर हम स्कूली शिक्षा को पढ़ेंगे तो आपका बुढ़ापा सुखमय हो ही नहीं सकता, ना उनका हो सकता है, ना भारत का हो सकता है, क्योंकि आप स्वयं दोषी नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्र भी वो उसमें समा जाता है, वो गांव, वो परिवार, वो समाज, वो जहां जहां वो व्यक्ति जाता है, बिना आध्यात्मिक ऊर्जा के वो जिस भी क्षेत्र में इस संसार में भव सागर में घूमता है, वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकता, वो सुखदायी फल दे ही नहीं सकता है। इसलिए वित्तेन रक्षते धर्मा विद्या योगेन रक्षते, इसलिए विद्या की रक्षा करना। मेरा बच्चा आईएएस बने, पीसीएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, आईएफएस ऑफिसर बने, जरूर बने, लेकिन वो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का उपासक हो, योग प्राणायाम प्राणों का ध्यान करने वाला पहले बने, फिर वो आईएएस बने, तो वो जहां भी जाएगा वो राष्ट्र का, समाज का, परिवार का, मानवता का, एक पूरी सृष्टि का, वो वैदिक विधानों का लुटेरा नहीं हो सकता है। उसको लूटने वाला, उसको नष्ट करने वाला, उसको प्रदूषित करने वाला, उसको अनियंत्रित करने वाला हो ही नहीं सकता है। और आज भारत में योग विद्या का जो प्रतिष्ठा नहीं होने के कारण आप देखते हो, जो जितना ज्यादा पढ़ लेता है, जो जितना बड़ा ऑफिसर बन जाता है, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी बन जाता है। फिर भारत को लूटने में अगर आप ध्यान रखें, जिसकी बुद्धि ज्यादा तेज हो गई वो महान है। एक गांव का किसान भारत को नहीं लूट रहा है, एक सामान्य अपने घरों में गृहिणी जो अपने परिवार के लिए खाना बनाती है वो देश को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। एक सामान्य रोजगार करने वाला व्यक्ति देश को नहीं लूट रहा है। एक सामान्य अलग अलग जैसे कैसे अपना परिवार पालने वाला देश को बर्बाद नहीं कर रहा। जिसने ज्यादा पढ़ लिया वो देश का शोषण कर रहा है। तो शिक्षा का मतलब क्या हुआ फिर? ये तो शिक्षा क्या हो गई? ये तो फिर लूट करने वाली मशीन बनाने की ये पाठशाला हो गई। तब तो विद्याघर, जिसको विद्यालय कहते हैं, जहां विद्यार्थी कहते हैं, जहां वो शिक्षण कर रहा है, वो तो एक लुटेरों का कारखाना हो गया ना। तो उससे बचाने के लिए हम योग जो है विद्या का अगर सहारा लेते हैं, हम योग करते हैं, स्वयं करते हैं, अपने बच्चों को कराते हैं, अपने बच्चियों को कराते हैं, योग के पथ पर अगर हम चलते हैं तो भारत का भविष्य सुरक्षित हो गया। और फिर मेरे जैसे सन्यासियों को भी इस विषय में, ये धरती पर, ये संसार के बीच में, आप लोगों के बीच में मैं भी शायद हिमालय को चल देता, है ना। तो देश में अनियमितताएं हैं, पंच तत्वों की जो स्थिति है, जो पंच तत्व है, अग्नि आकाश वायु जल, है ना, पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं, इनको दूषित होने से आज बचाना है। और वो भगवान की सत्ता, जो आर्यवर्त भारत की कल्पना हम करते हैं, वो भारत की अगर हम नींव रखनी है तो उसके लिए हम पूरे परिवार को, मैं माता पिताओं से निवेदन करूंगा, और युवक युवतियां काफी लोग मुझे अभी कमेंट कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूं। और आप अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में जन्मने वाले हैं, तब आप इस डायरेक्शन में आए हैं। क्योंकि बिना पारिवारिक, जो आचार्य चाणक्य ने कुलीन बोला है ना, कुलीन शब्द, तो वो ही वो इस डायरेक्शन में आ सकता है, नहीं तो वो इस विद्या को ग्रहण ही नहीं कर सकता। तो जितने भी कुल में अच्छे जो लोग हैं, जिनके माता पिताओं ने अच्छे संस्कार दिए हैं, जिनके माता पिताओं जो तपस्वी परिवार हैं, जो थोड़ा दूरदर्शी हैं, जो सरफेस लेवल पर संसार को नहीं देखते हैं, वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा से संचारित जिनका जीवन है, जिनके जीवन में अभी भी अपने पूर्वजों की पुण्याई का जो प्रतीक है वो बचाए हुए हैं, वो अपने बच्चों को योग के पथ पर भेजते हैं, आध्यात्म के पद पे भेजते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तो वो ले जाते हैं कि भैया बेटा तेरे लिए योग सीखना जरूरी है, तू ये विद्या सीख। वो भगवान स्वतः ही जो कर्म के अनुसार उधर की ओर उसकी बुद्धि को आकर्षित करता है ना। तो आप सभी दिव्य आत्मा हैं, जितने भी भाई बहन अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी से सोवन सिंह जीना जैसे महापुरुष जिनके नाम से जो विद्यालय विश्वविद्यालय बना है, और हमारे जो आदरणीय हमारे माननीय कुलपति जो है सोवन सिंह जीना, जो विश्वविद्यालय के NS भंडारी जी के नेतृत्व में, और नवीन चंद जोशी जी, नवीन भट्ट जी, क्योंकि उनके पुरुषार्थ से ही ये आगे बढ़ रहा है पूरे देश में। ये भी एक माता पिता का ही संस्कार होता है ना, कि ये चलो ये कार्यक्रम चलते हैं, लोगों को अधिक से अधिक हम फायदा पहुंचाएं, समाज हित करें, है ना। तो वो जो विचार है
और जो पूरी टीम लगी है, ऐसे ही पूरे भारत में ऐसा वातावरण जिस दिन बनेगा तो वैदिक सनातन संस्कृति तो पनपेगी ही। वैदिक सनातन संस्कृति में जितने भी युवा आज योग को आधार बनाकर अपना जीवन चाहे करियर बना रहे हैं, अपना व्यवसाय बना रहे हैं, वो भी एक सुगम ही है ना। मीट का कारोबार करने से तो अच्छा है ना, अंडा बेचने से तो अच्छा है ना, अलग अलग कृत्यों में लगे गलत काम करने से तो अच्छा है ना। तो कितने विवेकवान हैं जो अगर वो व्यवसाय के रूप में भी योग को लेते हैं तो जहां भी जाएंगे वो मानवता को अच्छे उसके कल्याणकारी की ही बात करेंगे ना। वो गुटखा पान मसाला तो नहीं खिलाएंगे ना, वो शराब तो नहीं पिलाएंगे ना। और मैंने तो ये जीवन में मित्रों एक विशेष ध्यान दिया, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला है, मेरा पूरा सर्वे किया हूं मैं इस पे, जो सुबह जल्दी उठने वाला है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला है, वो गलत काम करता ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला, योग प्राणायाम ध्यान भगवान का भजन कीर्तन करने वाला, जीवन में आज भी देख लीजिए, जो भी आपके प्रवेश में जहां पे भी आप रहते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग प्राणायाम ध्यान करने वाला व्यक्ति दुराचारी हो ही नहीं सकता। उसके मुंह से गाली नहीं सुनोगे आप। 1% अपवाद हो सकता है, 99% लोग, मैं तो कहता हूं 100% लोग जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के आदेशों का पालन करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होकर योग प्राणायाम ध्यान साधना करते हैं, उनके जीवन को आप देख लीजिए, उनके जीवन से एक प्रेरणा मिलती है, ये व्यक्ति सदाचारी है। और जो 8-8 बजे तक सोए रहते हैं और भगवान को बुद्धू बनाने का काम करते हैं, रात को 12-12 बजे तक पिक्चर देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, फिर कुंभकर्ण की तरह 8 बजे उठते हैं, फिर 8 बजे उठकर भी फिर पहले अपना हो सके तो चाय पानी पी लेते हैं, फिर 9 बजे सूरज को अर्घ देते हैं, जब सूर्यास्त का समय हो जाता है तब सूरज को बुद्धू बनाने का जो है कार्यक्रम करते हैं। अहित करने वाले वही हैं, उन्हीं में से निकलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में योग साधना करने वाला, प्राणायाम करने वाला, भगवान को मनाने वाला, जो ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर को मनाता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान को ध्याता है, जो नवधा भक्ति जो पुराणों में कही गई है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भगवान को भजता है और प्राणों की साधना करता है, वो मानवता के लिए, इस प्रकृति जड़ चेतन के लिए अकल्याणकारी हो ही नहीं सकता। ये पूरे आप देख लीजिएगा, जहां आप रहते हैं उसके आसपास भी ये महसूस करेंगे। जितने भी कुंभकर्ण की तरह जिसकी जीवन की दिनचर्या ठीक नहीं है, जिनकी दिनित खान पान रहन सहन ठीक नहीं है, वो स्वयं दुखी रहता है और वायरस ही दूसरे को छोड़ता है। ये मेरा अनुभव है, आप बाकी इसका मूल्यांकन कीजिएगा। और 1 घंटा आपके पीछे लगभग होने वाला है और आप इतने देरी से इतने बड़ी संख्या में आप मेरे से फेसबुक से जुड़े हैं, और ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि अधिकतर लोग आप वो हैं जो मेरे को जानते भी नहीं हैं। और मैं स्वामी पुण्यदेव आज आपके बीच हरिद्वार से था, और आप जहां भी रहें सुखी रहें, खुश रहें और कुछ अच्छा करें, उत्साह से रहें। और उत्साह के लिए तो योग करना पड़ेगा। अपने बच्चों को अच्छे संस्कारित कीजिए, जिनके बच्चे छोटे हैं उनको बचपन से ही अच्छे संस्कार, अच्छे विचार देने का आप जब प्रयास करेंगे तो स्वतः ही भारत में वेदों की ऋचाएं पढ़ी जाएंगी। भारत के मानस पर एक उत्साह, एक महानता का बोध स्वयं होगा। हमारे अंदर जो एक विचार दे दिया गया है, जो पढ़े लिखे इडियट लोगों ने ये बोल दिया कि भारत तो बीन बजाने वाला सपेरों का देश है, भारत तो ये भिखारियों का देश है। नहीं, ये भारत तो ऋषियों का देश है। यह तो डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा के गीत गाने वाला देश है। वो भारत का अतीत, गौरवशाली अतीत, वो नालंदा विश्वविद्यालय जब आप कभी जाएंगे, क्योंकि मैं तो पूरा भारत को भ्रमण किया हूं, तब आपको लगेगा अरे जब पूरे विश्व अंधेरे में था, पूरा विश्व को खाना पीना रहना सहन कैसे बात करनी कुछ तमीज नहीं था, तब हम 10,000 विद्यार्थियों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में हॉस्टल सिस्टम चलाते थे। आप कभी जाएंगे, आपको ये सौभाग्य मिलेगा, आप जाइएगा नालंदा विश्वविद्यालय को देखेंगे तो आंखों से आंखों टपकेंगे कि भारत तो ये 9वीं शताब्दी तक ऐसा राष्ट्र देश था। 9वीं शताब्दी में पूरे विश्व को नियंत्रण करने वाला फाहियान जैसे जो चीनी यात्री हैं, वो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आए हैं। और पूरे आज भी आप देखेंगे वहां पर जो इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर है, नालियां हैं, भोजन बनाने के हैं, कक्षा जो है, जो लेक्चर रूम है, आप नालंदा विश्वविद्यालय में जाएंगे तो 10,000 विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की सिस्टम, छात्रावास का सिस्टम नालंदा विश्वविद्यालय में आज भी
जिनके अंदर शहरों में रहने के कारण जिन भारतवासियों के अंदर थोड़ी हीनता आ गई है कि भारत ऐसे ही नहीं है, जो कुछ दिया यूरोप ने दिया, अमेरिका ने दिया, भारत ने कुछ नहीं दिया, ऐसे हो सकता है कुछ बच्चों में ऐसा भी भाव आ गया हो, तो वो अपने जीवन में एक बार नालंदा विश्वविद्यालय जरूर जाइएगा, तब आपके अंदर में थोड़ा गौरव महसूस होगा, रे मेरे भारत के पूर्वज मेरे कैसे थे, कैसे महर्षि एतदेश प्रसूतस्य स आकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्व मानवा। यही मनु स्मृति में भगवान मनु कह रहे हैं कि एतदेश प्रसूतस्य स आकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्व मानवा। ये भारत की भूमि तो वह भूमि है जिसमें पूरे विश्व से, यूरोप से लेकर, अफ्रीका से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, इधर रोम से लेकर अरब तक के लोग भारत की शरण में आकर हमारे ऋषियों की सानिध्य में आध्यात्मिक शिक्षा और भौतिक शिक्षा का ज्ञान लिया करते थे। तो इतना महान हमारा जब थोड़ा अध्ययन करेंगे तो हमें बहुत जो है एक खुशी होती है कि इतना गौरवशाली अतीत है हमारा। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप सभी इस क्योंकि इस पेज की भी जो है जो रीच बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सात्विक पेज है, ये कोई मतलब भोग वासना फैलाने वाला पेज नहीं है ना, ये भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार करने वाला पेज है। इसको जन जन तक जो भी कार्यक्रम जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के द्वारा जो आदरणीय भट्ट जी के नेतृत्व में जो ये संचालित किया जा रहा है, इसको अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर किया करें, जिससे कि अच्छी बातों का प्रचार हो, क्योंकि संसार तो प्रचार से चलेगा। जो समाज के सम्मुख दृश्य होगा, जो संसार को दिखेगा, जो समाज को दिखेगा, तो वो देश में प्रतिष्ठित होगा। जो संसार के सम्मुख दिखता है वो बिकता है, जो एक कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो चारों तरफ जो आज दिख रहा है उसके कारण भारत पतित हो रहा है, गिर रहा है। जो वासनाएं जो टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग जो आयातित संस्कृति के माध्यम से, फिल्मी दुनिया के जो नाचने गाने वालों के माध्यम से जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, वो हमारे बच्चों ने अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि धर्म अध्यात्म दिख ही नहीं रहा है कहीं। इसलिए ये सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अच्छी बातों का प्रचार करने के लिए। इन बातों को जो धार्मिक, धर्म, देश, धर्म, संस्कृति से जुड़े विषय हैं, उनको सभी भाई बहन जरूर जन जन तक पहुंचाया करें, जिससे कि अच्छी बातों का प्रचार हो। न जाने किसी की आत्मा कब जग जाए, कब किसको मार्गदर्शन मिल जाए, कब किसकी बुद्धि को भगवान लाइन पे ला दे, कब जिसकी आत्मा जग जाए। इसलिए अच्छी बातों का अच्छे से अच्छा प्रचार होगा तो भारत यशस्वी बनेगा, भारतीयता यशस्वी बनेगी। बाकी मेरे फेसबुक से भी मैं आपको आमंत्रित करता हूं, स्वामी पुण्यदेव अंग्रेजी में लिखेंगे, स्वामी पुण्यदेव नाम से मेरा फेसबुक है, उसमें भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आप सबको मेरा प्रणाम है। अब इस आहुति की ओर इस कार्यक्रम को चलते हैं। और आदरणीय हमारे भट्ट जी, हमारे भाई रजनीश जी जुड़ चुके हैं, आपने मेरे को इसमें आमंत्रित किया, और सभी आपके दर्शकों को मैं हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं और अपने महान पूर्वजों के पुण्याई को प्रणाम करता हूं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको मेरा प्रणाम। आवाज नहीं आ रही आपकी। अखंडम मंडलाकारम व्याप्तेनम चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप उन गुरु शिष्य परंपरा के महान द्योतक हैं, आप उन ज्ञानियों में हैं, उन संतों में हैं जिनकी प्रेरणा से यह देश, यह राष्ट्र आज विश्व गुरु की ओर स्थापित हो रहा है। आपके दिव्य अविरल जो धारा प्रवाह से आपने मधुर कंठ से जो शब्द कहे, वो जन जन तक प्रेरणा स्रोत पहुंचे। प्रेरणा, उनके अंदर एक जोश आपने जागृत किया। आप विभिन्न कमेंटों के माध्यम से यहाँ पर बच्चों के और बहुत ही जो हमारे इस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके भी बहुत से कमेंट आए कि आप अविरल प्रवाह बोलते रहिए और हम सुनते रहें, ऐसा हमारा मन कर रहा है। वास्तव में ये भारत भूमि महान है, तभी तो कहा है कि चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां माँ प्यारी है। जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है,
हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहां कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहां का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। आपकी इस अभूतपूर्व और आपके इस ज्ञानमयी जो श्रृंखला, जो आपने विचार हमें प्रस्तुत किए, जो अपना मार्गदर्शन हमें किया, बहुत ही सहज, बहुत ही शांत और बहुत ही प्रेरणादायक था। हमारे विभागाध्यक्ष हमसे जुड़ रहे हैं, वो कुछ ही नेटवर्क समस्या के कारण शायद जुड़ नहीं पाए। अभी शीघ्र ही वो हमसे जुड़ते हैं और जुड़ गए हैं। मैं अपने विभागाध्यक्ष सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आपका धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर नवीन चंद्र भट्ट सर, मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर भट्ट सर को। रोकने के लिए देश का सहयोग करें। थोड़े दिनों के लिए केवल बहुत जरूरी होने आपके द्वारा डायल। सर हमसे जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ प्रतीक्षा कर लेते हैं। तब तक कई लोगों ने हमारे बीच, हेमचंद्र पांडे जी हमसे जुड़े हैं और डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी और पतंजलि से भी कई लोग हमसे जुड़े हैं। सभी स्वामी जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं और सभी आपकी ज्ञान की और आपकी जो आपका मार्गदर्शन है उससे ओतप्रोत हैं। सभी कृतार्थ हैं और सभी चाहते हैं कि आप हमें यूं ही मार्गदर्शन करते रहें, बार बार आपका वो हमें मिलते रहे। हाँ सर, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ सर। बस हमसे जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क बाधित हो गया है सर का। जल्द ही सर हमसे जुड़ेंगे। थोड़ा समय लग रहा है, इस हेतु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ स्वामी जी आपसे। तकनीकी समस्याएं हैं, तो ये भी एक अदृश्य शक्तियां हैं, इनका भी एक अदृश्य प्रवाह है। कब समय है कब नहीं, कई बार यहाँ से भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो शीघ्र ही सर हमसे जुड़ेंगे, वो अपने विचारों को आपके सम्मुख रखना चाहते हैं और सर की बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो आपके दर्शन करें। और सर हमसे जुड़ गए हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर नवीन चंद्र भट्ट सर को। वे धन्यवाद स्वामी जी। थोड़ा सा नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण मुझे थी कि ऐसी संत परंपरा का निर्वहन करने वाले और सदैव से हम सबको मार्गदर्शन करने वाले ऐसे स्वामी जी का आभार व्यक्त करूं। और मैं एक बार अपने हृदय की गहराइयों से स्वामी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि स्वामी जी जब अपना उद्बोधन दे रहे थे तो कई बार मेरी आंखों से आंसू निकल आए। और वास्तव में मुझे लगता है कि मैं कई बार गुरु की तलाश में, गुरु को तलाश करने की बात करता हूं, तो मुझे लगा कि जब पिछली बार मैं स्वामी जी से मेरा फोन के माध्यम से संपर्क हुआ और मुझे लगा कि एक ऐसा गुरु मुझे मिलने वाला है। और धीरे धीरे, क्योंकि कहा गया है कि गुरु बनाने में बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, और धीरे धीरे मुझे मेरे अंदर से आभास हुआ कि एक वास्तव में एक सच्चा गुरु मुझे प्राप्त होने जा रहा है। और स्वामी जी ने सदैव मुझे अपना मार्गदर्शन दिया है। मैं उसके लिए स्वामी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और स्वामी जी, जैसा कि योग विज्ञान विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल से ही उसका उद्देश्य रहा है एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना जो राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। और इसी के साथ ही जब यहाँ पर योग शिक्षा विभाग की स्थापना हुई तो स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य को कई बार पढ़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। स्वामी जी का अल्मोड़ा आना कई बार हुआ था और स्वामी जी ने अपने साहित्य में इस बात की चर्चा की थी
उन्होंने अल्मोड़े को एक वैदिक शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने का स्वप्न देखा था। और इसी क्रम में विज्ञान विभाग, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह हमारे प्रारब्धों का कर्म होगा और उसमें आपका हमको मिल जाना यह सोने में सुहागा हो गया है। और निश्चित रूप से मैं स्वामी जी ने जो हमको सन्मार्ग पर प्रेरित करने के लिए इस देश के युवाओं का आह्वान किया है, यह योग विज्ञान विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय सदैव स्वामी जी के मार्गदर्शन में इस मिशन में काम करता रहेगा। और मुझे ऐसी आशा और विश्वास है कि स्वामी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है तो निश्चित रूप से हमको एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई प्रेरणा मिलेगी और हम नित्य नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र के लिए ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर पाने में सक्षम हो सकेंगे जो राष्ट्रीय कार्यों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकने वाली पीढ़ी बनेगी। मैं एक बार पुनः स्वामी जी का आभार व्यक्त करता हूं और स्वामी जी से प्रार्थना करता हूं कि स्वामी जी, हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते, आप हमेशा अपना आशीर्वाद, जैसे जिस प्रकार से छोटे बच्चे जो अबोध बालक होते हैं उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनी रहती है, उसी प्रकार से हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाकर हमको सदैव सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करते रहें। क्या आपने ही यह कहा कि यह जो मेरे द्वारा, जो आपके द्वारा जो व्याख्यान दिया गया था, कब न जाने किसके भीतर वो दिव्य ऊर्जा का निर्माण करके उसको एक बहुत चिंगारी के रूप में बना सकती है। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है ऐसे संत हमारे साथ हैं, ऐसे मार्गदर्शन हमारे साथ हैं, तो योग विज्ञान विभाग जो एक मिशन को लेकर चल रहा है निश्चित रूप से वह सफलता की तरफ बढ़ेगा। मैं स्वामी जी से पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार योग विज्ञान विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के द्वारा सितंबर अक्टूबर में यदि कोरोना ठीक होता है तो कराया जा रहा है। मैं उस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में स्वामी जी का मार्गदर्शन चाहूंगा और मेरा निवेदन है कि स्वामी जी, आप अभी से उसके लिए अपना समय हमको देकर इस अल्मोड़ा की धरती से जो स्वप्न स्वामी विवेकानंद ने देखा था उस हम स्वप्न को साकार करते हुए हम कुछ कर पाए, हम एक ऊर्जा पूरे देश के युवाओं में भर पाए, ये हमारा सौभाग्य होगा। धन्यवाद स्वामी जी, आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर यूं ही बनाए रखें। मैं आपसे आशा और विश्वास है कि आपका प्रेम, आपका सानिध्य, आपका मार्गदर्शन, आपके आशीर्वचन, आपका पाथे सदैव से हमको यूं ही प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद आप सर। सबको भी मेरा प्रणाम, आप सबके परिवार को मेरा प्रणाम, सारे ऋषि आत्माओं को मेरा प्रणाम। फिर मिलेंगे क्योंकि ये लंबा प्रवाह है, फिर नए नए विषयों पर बात करेंगे। सब आपकी पूरी टीम को मेरा प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। कहते हैं कि बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ये ईश्वर की ही कोई कृपा है कि आप जैसे महापुरुषों का हमें दर्शन हुआ और आपके प्रेरणादायी विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। अगर स्वामी जी आपकी अनुमति हो तो इस सत्र को हम शांति पाठ के साथ समाप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। जय प्रणाम। प्रिय दर्शकों, अभी आपने सुना हरिद्वार से मां गंगा के चरणों से पूज्य ऋषि, योग मार्ग के अग्रणी, ज्ञानी, कर्मयोगी स्वामी पुण्यदेव जी को। प्रिय दर्शकों, हमारा यही उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक संख्या में आप सबके समक्ष महान व्यक्तित्वों को, महानुभावों को, आध्यात्मिक जनों को प्रस्तुत करें आपकी सेवा में, ताकि हम सभी उनके ज्ञान से मार्गदर्शन प्राप्त करें, प्रेरणा प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से को लेकर यह कार्यक्रम योग विज्ञान विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी
ठीक 5 बजे से प्रारंभ होगी। अगले सत्र में, आज के अंतिम सत्र में हमारे साथ मध्य प्रदेश से विभागाध्यक्ष प्रोफेसर साधना दुनोरिया मैम हमसे जुड़ेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि उनके अनुभवों का, उनके विचारों का, उनके ज्ञान का लाभ आप अधिक से अधिक संख्या में लें। बहुत ही ज्ञानपूर्ण सत्र होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए ओम शांति।